नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब सबसे बड़े केस में बरियत, ISI और अहम तरीन इस्तीफे के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको अडियाला जेल में ISI के हवाले से होने वाले एक नाकाबिले यकीन वाक़े से आगाह करते हैं। इसी वाक़े से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुकी है। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब मीडिया चैनल्स के वो रिपोर्टर्स जो इमरान खान साहब की अडियाला जेल में मीडिया टॉक को कवर करते हैं या इमरान खान साहब के खिलाफ जो जाली केसेस बनाए गए हैं, इनकी समातें कवर करने वाले रिपोर्टर्स को उनके मीडिया चैनल ने तब्दील कर दिया और एक नई रिपोर्टिंग टीम अडियाला जेल में इमरान खान साहब की मीडिया टॉक और उनके खिलाफ केसेस की समातें कवर करने के लिए डिप्यूट कर दी गई। अब इसी पूरी सूरत हाल में अडियाला जेल में एक बड़ा गैर मामूली वाकया हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो रिपोर्टर्स अडियाला जेल की रिपोर्टिंग कर रहे थे वो इमरान खान साहब की मीडिया टॉक को, अगर उनका अपना चैनल उस मीडिया टॉक को नशर ना करे तो वो अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पर इमरान खान साहब की मीडिया टॉक को नशर कर देते थे। इस तरह से इमरान खान साहब का जो पूरा बयानिया है, ये जिस तरीके से उन्होंने बयान किया होता था ये बाहर लोगों तक पहुंच जाता था। इस वजह से रिपोर्टर्स की उन टीम्स को बदल दिया गया और इसी पूरी सिचुएशन में अब अडियाला जेल में ISI या फौज की खुफिया एजेंसियों के हवाले से एक गैर मामूली वाकया पेश आया है और इसके मुतल्लिक एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। अब ये गैर मामूली वाकया ये था कि खुफिया एजेंसियों के जो 3 एहलकार हैं, ये 3 मुख्तलिफ चैनल्स के नुमाइंदों का रूप धार कर अचानक अडियाला जेल पहुंच गए और इनका मुबैना मकसद ये था कि यहाँ पे जो सहाफ़ी हैं जो इमरान खान साहब से मुख्तलिफ सवालात करते हैं, एक तो इन पर नज़र रखी जाए और इमरान खान साहब की मीडिया टॉक के मुतल्लिक पल्स ली जाए और इसके मुतल्लिक रिपोर्ट्स मुरतब की जाएं। और इस बारे में अब अलीमा खान साहिबा की वीडियो वायरल है और इसमें उन्होंने ये कहा है कि एजेंसियों के 3 लोग, एक समा न्यूज़ का, एक एक्सप्रेस न्यूज़ का और एक ABN का नुमाइंदा बनकर आज अडियाला जेल में मौजूद थे और एक और शख्स के साथ इमरान खान साहब की मीडिया टॉक की इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही थी। यानी खुफिया एजेंसियों के 3 एहलकार 3 मुख्तलिफ चैनल्स के नुमाइंदों का भेस बदलकर अडियाला जेल के अंदर मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या 2 इंकशाफात किए और क्या 3 ऐसे जुमले बोले जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया, ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को और फौजी क़यादत को मुखातिब किया। उसके बाद खान साहब ने कहा कि फौज का इदारा सबका इदारा है, ये किसी भी आर्मी चीफ का इदारा नहीं हो सकता। यानी सिर्फ आर्मी चीफ का इदारा नहीं हो सकता, पूरी कौम के लिए अहम है कि ये इदारा मजबूत हो। जो काम दुश्मन पिछले 76 साल में नहीं कर सके वो ये खुद करके फौज के इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी पिछले 76 साल में पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें पाक फौज को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकी जितना नुकसान एस्टैब्लिशमेंट की मौजूदा पॉलिसियों की वजह से फौज के इदारे को हो रहा है। उसके बाद खान साहब ने कहा कि इदारों पर करप्ट और नाअहल लोगों को बिठा दिया गया है, इसी वजह से कौम तबाही और बर्बादी का शिकार है। उसके बाद इमरान खान साहब ने जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक एक बड़ा हसास नोयत का वाकया सुनाया और जस्टिस फायज ईसा को एक अहम रिमाइंडर भी दिया। खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस फायज ईसा, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स यानी सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले सीनियर रिपोर्टर्स एक एस्टैब्लिशमेंट का घटिया आलाकार करार देते हैं, तो खान साहब ने कहा कि जस्टिस फायज ईसा ने पिछले 2.5 माह से नैब तरामीम अपील का फैसला महफूज कर रखा है। इंतजार ये किया जा रहा है कि मुझे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, जो कि इससे पहले अलकादिर ट्रस्ट केस था,
इस केस में मुझे सजा हो और उसके बाद नैब तरामीम का फैसला सुनाया जाए। खान साहब ने कहा कि नैब तरामीम के खिलाफ अपील के बायस शहबाज शरीफ के 4, नवाज शरीफ के 5, आसिफ अली जरदारी और इसके फ्रंट मैनों के 9 रेफरेंसेज जो हैं ये फ्रीज कर दिए गए। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत के मुतल्लिक आखिरी और सबसे हसास नोयत का इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने कहा कि नैब ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी का बड़ा डोनेशन बंद कर दिया ताकि ये यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। अगर अल-कादिर यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। शौकत खानम हॉस्पिटल बंद हो गया तो मरीजों को 10 गुना ज्यादा खर्च करके इलाज कराना पड़ेगा। यहां अहम तरीन बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया ने ये अपने आर्टिकल्स में लिखा कि पाकिस्तान के अंदर शौकत खानम हॉस्पिटल बनना ये भी एक मुआजिजा था और इसका कायम रहना भी एक मुआजिजा है। लेकिन ये कठपुतली हुकूमत इस वक्त खान साहब के बनाए गए फलाई इदारे जिनसे आम लोगों को फायदा हो रहा है उनको भी तबाह करने पर तुली हुई है। उसके बाद खान साहब ने अपने सेल के मुतल्लिक पहली मरतबा एक बहुत हसास इंकशाफ किया। खान साहब ने कहा कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, मैं 24 घंटे में सिर्फ 2 मरतबा अपने सेल से बाहर आता हूं और 24 घंटे में सिर्फ 2 मरतबा खाने के लिए मुझे मेरे सेल से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद खान साहब ने कहा कि गर्मियों में मेरा सेल जो कि तंगो तारीख सेल है ये तंदूर बन जाता है। मैंने कभी भी अपनी मुश्किलात का जिक्र नहीं करवाया, लेकिन मुझे सिर्फ एक शिकायत है और वो शिकायत यह है कि मेरे बच्चों के साथ बात नहीं करवाई जाती। उसके बाद खान साहब ने अपने आखिरी जुमले में यह कहा कि अब ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने जा रहे हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की शनाख्त बची थी और सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की गई तो हम मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। और यहां एक इंतहाई अहम नुक्ता यह है कि पीटीआई का जिस किस्म का सुनामी 22 अगस्त को इस्लामाबाद की जानिब आ रहा था, जिसके मुतल्लिक एस्टैब्लिशमेंट के पास भी रिपोर्ट्स थी, इसी वजह से इमरान खान साहब को जेल में ये पैगाम पहुंचाया गया और उनसे दरख्वास्त की गई कि 22 अगस्त के जलसे को कैंसिल करें। तो एस्टैब्लिशमेंट के पास भी ये खुफिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि अगर इमरान खान साहब ने अडियाला जेल या रेड जोन पर धरने की कॉल दे दी तो फिर इस सुनामी को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब ने कहा कि हम मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश जारी रखी गई। लेकिन यहां पे अडियाला जेल के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के हवाले से एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो अब से कुछ देर पहले सामने आई है। इस खबर के 2 नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि इमरान खान साहब से जुड़े केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। इस समाअत में अदालत को यह बताया गया कि इमरान खान साहब के वकला को अडियाला जेल में इमरान खान साहब के खिलाफ जो बोगस तरीन केसेज हैं इनकी समाअतों में पेश नहीं होने दिया जाता और इन वकला की गैर मौजूदगी में ही जो नाम नहाज शवाहिद हैं ये रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब इस पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल जो है इनको जाती तौर पर तलब किया है और उन्होंने ये भी कहा कि वकला की अदम मौजूदगी में इमरान खान साहब के खिलाफ रिकॉर्ड किए गए शवाहिद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन यहाँ पे फौजी क़यादत इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब ने जो 2 अहम इंकशाफात किए हैं जिनसे इमरान खान साहब की बेगुनाही का एक बहुत बड़ा सबूत सामने आ गया है, जिनमें एक इंकशाफ आर्मी चीफ के मुतल्लिक भी है। ये दोनों इंकशाफात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि ये इंकशाफात जावेद चौधरी साहब ने एन उस वक्त किए जब इस कठपुतली हुकूमत ने ये जाली बयानिया बनाने की कोशिश की कि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान साहब के 9 मई के वाक़यात के हवाले से सहूलतकार थे और जनरल फैज़ हमीद असल में 9 मई के वाक़यात के दौरान जो तोड़ फोड़ हुई इसके मास्टरमाइंड थे। अब इस पर एक बड़े अंग्रेजी अखबार ने फौजी जराए से ये खबर दे दी कि जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक ये शवाहिद मौजूद नहीं है कि वो 9 मई के वाक़यात में किसी भी तरह से मुलव्विस थे। यानी खुद फौजी जराए ने और इस्टेब्लिशमेंट के जराए ने इस कठपुतली हुकूमत के इस जाली बयानिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया।
अगरचे जनरल फैज हमीद के ऊपर जो करप्शन के इल्जामात लगाए गए, उनके हवाले से अंग्रेजी अखबार की स्टोरी में कहा गया कि फौज का दावा यह है कि इसके मुतल्लिक इंक्वायरी में कुछ शवाहिद सामने आए हैं। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में जावेद चौधरी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान साहब और जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक क्या दो हसास इंकशाफात किए हैं, ये दोनों इंकशाफात मुख्तसरन आपको बताते हैं। जावेद चौधरी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये बताया कि फौजी क़यादत ये कहती है कि ये बात दुरुस्त है कि ख्वाजा आसिफ उस्मान डार से, यानी पीटीआई के रहनुमा उस्मान डार से 2018 का इलेक्शन हार गए थे। जब वो ये इलेक्शन हार रहे थे तो उन्होंने जनरल बाजवा को कॉल की और ये कहा कि मैं ये इलेक्शन हार रहा हूँ। इसके बाद जनरल बाजवा ने फ़ोन पर ख्वाजा आसिफ को मुस्कुराते हुए ये कहा कि ख्वाजा आसिफ आप फिक्र ना करें, सुबह जब होगी तो आप इलेक्शन जीते हुए होंगे। उसके बाद जावेद चौधरी साहब ने जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक बड़ा अहम इंकशाफ किया। जावेद चौधरी साहब ने बताया कि जब ख्वाजा आसिफ ने जनरल बाजवा को ये कॉल की कि मुझे इलेक्शन जितवाएं, तो जनरल बाजवा ने उसके बाद जनरल फैज हमीद की ये ड्यूटी लगाई कि आपने हर सूरत में ख्वाजा आसिफ को ये इलेक्शन जितवाना है और उस्मान डार को ये जीता हुआ इलेक्शन हरवाना है। उसके बाद जावेद चौधरी साहब ने यह कहा कि जब जनरल फैज हमीद ने ख्वाजा आसिफ को एक हारा हुआ इलेक्शन जितवा दिया, जो कि वो उस्मान डार से हार चुके थे, तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ और जनरल फैज हमीद एक दूसरे के करीब हो गए। इसी वजह से जब नए आर्मी चीफ की तकर्री होनी थी, यानी नवंबर 2022 में जब जनरल आसिफ मुनीर को आर्मी चीफ बनाया गया, तो इससे पहले जब आर्मी चीफ की तकर्री का अमल चल रहा था, तो उस वक्त जनरल फैज हमीद को ये उम्मीद थी कि ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ से उनके आर्मी चीफ बनने के लिए सिफारिश करेंगे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ को पता था कि जनरल फैज हमीद ने उनको इलेक्शन जितवाया। तो इसका मतलब यह है कि यह साबित हो गया कि जनरल फैज हमीद असल में इमरान खान साहब के सहूलतकार नहीं थे, बल्कि जनरल फैज हमीद ख्वाजा आसिफ के सहूलतकार थे। जनरल फैज हमीद नून लीग के सहूलतकार थे और ये गवाही खुद अब जावेद चौधरी साहब ने, जो कि इमरान खान साहब के बड़े नाकिद समझे जाते हैं, उन्होंने एक कॉलम की सूरत में दी है। लेकिन यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की एक और बड़ी घिनौनी वारदात के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिनके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले एक एंकर और एक रिपोर्टर ने, एक सीनियर रिपोर्टर ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस्टैब्लिशमेंट के एक घटिया एजेंट के तौर पर काम करते हैं, और इसी तरह जस्टिस फायज ईसा को भी एस्टैब्लिशमेंट का एक हकीर और एक इंतहाई घटिया किस्म का एजेंट उन्होंने करार दिया। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को रिग करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट के एक हकीर से एजेंट के तौर पर सामने आए, उन्होंने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद मुलतवी कर दिया है, क्योंकि खौफ इतना है कि सबको पता है कि अब किसी भी किस्म का इलेक्शन होगा तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और कठपुतली हुकूमत का जो बयानिया है ये मजीद कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए अब ये इलेक्शन भी मुलतवी कर दिए गए। लेकिन यहाँ पे फजलुर रहमान साहब के मुतल्लिक और एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ एंड उस मौके पर आई जब फजलुर रहमान की एक तरफ तो आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात हुई। आसिफ अली जरदारी ने उन्हें एक बंदूक का तोहफा दिया, और फजलुर रहमान को यह पता है कि एस्टैब्लिशमेंट पर इस वक्त इतनी तनकीद हो रही है जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें, जिनके मुतल्लिक ये तासुर है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के बराह रास्त असर व रसूख में होती हैं, उन्होंने भी ISI और एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर बड़े सवालात उठाए। दूसरी जानिब फजलुर रहमान को यह भी पता है कि इस वक्त ये कठपुतली हुकूमत इंतहाई गैर मकबूल है। तो इस पूरी सूरत हाल में जब फजलुर रहमान से एक नाम नहाद आईनी तरमीम के लिए इस हुकूमत ने हमायत मांगी, उनकी सपोर्ट मांगी, तो फजलुर रहमान ने इसके बदले में KP की गवर्नरशिप मांग ली। इससे पहले KP की गवर्नरशिप फजलुर रहमान के समधी के पास थी, लेकिन आसिफ अली जरदारी जो कि खुद सदर बन गए
फजलुर रहमान सदर बनना चाहते थे, उन्होंने फजलुर रहमान को धोखा दे के सदर का ओहदा संभाल लिया और उसके बाद फजलुर रहमान के समधी को भी केपी की गवर्नरशिप से फारिग करके फैसल करीम कुंडी को वहां पे गवर्नर लगा दिया गया। तो अब एक तरफ तो फजलुर रहमान ने केपी की गवर्नरशिप मांगी, सेनेट में कुछ नशिस्तें मांगी, लेकिन दूसरी जानिब फजलुर रहमान ने एस्टैब्लिशमेंट को पसपा होते देखते हुए उनको ब्लैकमेल करने के लिए अब यह कहा है कि वो हुकूमती इत्तेहाद में जाकर कभी भी सियासी खुदकुशी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ये कठपुतली हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है। लेकिन यहाँ पे तहरीक इंसाफ और इसके ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस के मुतल्लिक भी एक अहम खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं, और वो खबर ये है कि अब तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ का जो ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस है, इसने बलूचिस्तान के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की बरियत के मुतल्लिक भी एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर एक ऐसी सिचुएशन में आई जब इमरान खान साहब इससे पहले तकरीबन तमाम केसेस में अमली तौर पर बरी हो चुके हैं। उसके बाद अलकादी ट्रस्ट केस, जिसको पहले 190 मिलियन, जिसको बाद में 190 मिलियन पाउंड केस का नाम दिया गया, इस केस में बुशरा बीबी साहिबा की बरियत के मुतल्लिक फैसला महफूज किया गया। अब इस पर पीटीआई के वकला ने यह कहा कि इस केस में बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब अमली तौर पर पहले ही बरी हो चुके हैं, क्योंकि इस केस में सरकारी प्रोसिक्यूटर ने किसी किस्म के कोई शवाहिद पेश नहीं किए। लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त अदालतें जो हैं ये समझौता किए हुए हैं और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ इस तरह के जाली फैसले और जाली फैसले भी आते रहेंगे और नए जाली केसेस भी बनते रहेंगे। दूसरी जानिब अख्तर बेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है और अब तक उनका ये स्टैंस है कि वो ये इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।